प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। वैसे प्रशासन पर 3 प्रकार के नियंत्रण प्रमुख है: संसदीय नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण। कार्यपालिका स्वयं सरकार है। यह यूं समझें कि सरकार में कार्यपालिका टॉप पर होती है। उसका नियंत्रण प्रशासन पर बना रहता है, जिस कारण प्रशासन चुस्त दुरुस्त एवं दक्षतापूर्वक कार्य करता है। सरकार पर या प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के पहला है नियुक्ति। कर्मचारियों की और अधिकारियों की जितनी भी भर्ती और नियुक्तियां की जाती है वो कार्यपालिका आदेश के द्वारा की जाती है और पूर्णतया नियमों के आधार पर की जाती है। इस आधार पर प्रशासन पर अंकुश बना रहता है और गलत लोगों की एंट्री बंद हो जाती है, जिससे कि प्रशासन दक्ष, मितव्ययतापूर्ण और कार्य कुशलतापूर्ण कार्य कर सके। सेकंड है अध्यादेश की शक्ति। जब कभी संसद सत्र में नहीं होता, किसी कारण से संसद भंग हो जाए या संसद का सत्र नहीं चल रहा और ऐसी स्थिति में देश में किसी कानून की अहम आवश्यकता आन पड़े, तो कार्यपालिका द्वारा, सरकार के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है। और जब संसद सत्र शुरू होता है, उसके 6 माह के अंतर्गत अगर वो अध्यादेश का प्रस्ताव संसद कानून बनाकर पारित कर देती है, तो वो संसद का विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तब वह एक स्थायी कानून की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए अध्यादेश की शक्ति भी कार्यपालिका को नियंत्रण या अंकुश में बनाए रखने का कार्य करती। थर्ड है लोक सेवा संहिता। हर लोक सेवक के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सब के लिए एक आचार संहिताएं बनाई गई है, जिसके तहत वो कार्य करते हैं। गबन के मामले, आपका जनता के प्रति आचरण कैसा होगा, आपके खिलाफ अगर गलत कार्य करते पाए गए तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। इन सब में कई सारे चरण हैं, जिसके तहत लोक सेवा संहिता के तहत प्रशासन पर अंकुश बनाए रखा जाता है। थर्ड है बजट। बजट एक ऐसा प्रावधान है जिसमें संपूर्ण देश के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। कहां से कितनी आय होनी है और कहां से कैसे उसका व्यय होना है। और बजट में यह निर्धारित कर दिया जाता है कि संसद के अनुमति के बिना सरकार या प्रशासन 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। और इस कारण से बजट प्रशासन पर अंकुश बनाने का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट है योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, विकास योजनाएं, 1 वर्षीय योजनाएं, अनेक प्रकार की योजनाएं सामाजिक विकास, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बनाई जाती है। और इन योजनाओं के माध्यम से बजट और उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती है। उनके कार्य निष्पादन की सीमा निर्धारित की जाती है। इस आधार पर ये योजनाएं
प्रशासन पर नियंत्रण बनाने के लिए कारगर साबित होती है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन। कार्यपालिका के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रशासन हर कार्य का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाता है और उस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार अर्थात कार्यपालिका नियंत्रण बनाए रखती है कि उसमें कोई गबन तो नहीं है, कोई अनियमितता तो नहीं की गई है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। समय समय पर कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन का नियंत्रण किया जाता है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन एवं निरीक्षण लगातार किया जाता है और इस मामले से प्रशासन पर अंकुश बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। आज मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का कई सारे ऐप और टेक्नोलॉजी मीडिया आ चुका है और इस कारण से कई कार्य ऐसे जिनको बैठे बैठे ही आप वॉच कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट है जनता से प्रार्थना। कार्यपालिका जनता से भी प्रार्थना कर सकती है, जनता को जागरूक कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो प्रशासन की कमियों को कार्यपालिका तक पहुंचाए और उन पर अंकुश बनाए ताकि देश का विकास, जनता का विकास द्रुत गति से हो सके। इस प्रकार कार्यपालिका नियंत्रण बहुत ही प्रभावशाली नियंत्रण होता है, लेकिन इसकी भी कई सारी कमियां होती है क्योंकि प्रशासन अपने ही प्रशासकीय अधिकारों पर नियंत्रण में कई जगह अनियमितता पाए जाने के बाद भी दरकिनार किया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका नियंत्रण कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर भी एक अंकुश बना रहता है क्योंकि ऐसे बहुत कम अधिकारी होते हैं। ज़्यादातर अधिकारी एवं कर्मचारी एवं कार्यपालिकाएं वो निष्ठावान एवं ईमानदार होते हैं, जिस कारण से प्रशासन पर अंकुश एवं अनियमितता का नियंत्रण बना रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।